हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ बायोलॉजी। पिछले वीडियोस में हमने गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, आज से हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में से। सो लेट्स बिगिन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, दैट कंप्राइजेस ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स एंड द ग्लैंड्स। ठीक है ना, वैसे ऑर्गेन्स जो आपके क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन से संबंधित होते हैं, दैट इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स। एंड वो ग्लैंड जो आपके क्या करेंगे, वैसे हार्मोन, सेक्सुअल हार्मोन सिक्रेट करेंगे, या फिर आपके क्या सिक्रेट करेंगे, लुब्रिकेंट सिक्रेट करेंगे। ठीक है ना, जो फैसिलिटेट करेगा रिप्रोडक्शन को। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके क्या क्या आ जाएंगे, एक तो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स आ जाएंगे और दूसरा क्या आ जाएगा, आपके ग्लैंड्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इट इज डिवाइडेड इनटू द एक्सटर्नल जेनिटलिया एंड इंटरनल जेनिटलिया। एक्सटर्नल जेनिटलिया में वो आपके ऑर्गेन्स आते हैं, ठीक है, जो आपके क्या होते हैं, विच आर लोकेटेड आउटर टू द बॉडी। ठीक है ना, जो क्या होते हैं, एक्सटर्नली विजिबल होते हैं, वो आपके एक्सटर्नल जेनिटलिया में आते हैं। ठीक है, एंड वो आपके ऑर्गेन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स जो आपके क्या होते हैं, एनाटॉमिकल इन नेचर, मतलब आपको एक्सटर्नली विजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, शरीर के अंदर होते हैं। ठीक है, उसे हम मतलब आपके प्यूबिक कैविटी में लोकेटेड होते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल जेनिटलिया। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटलिया का इन द डिटेल्स। ठीक है, तो ये जो आपका एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है, इसे हम कलेक्टिवली वल्वा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वल्वा भी कहते हैं। ठीक, सो लेट्स सी हियर। ये आप जो डायग्राम देख रहे हैं, दिस इज ऑफ एक्सटर्नल जेनिटलिया। ठीक है, और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस पूरे को हम क्या कहते हैं, वल्वा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वल्वा कहते हैं। तो ये जो वल्वा होता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 फोल्ड्स ऑफ स्किन। ठीक है ना, जो वल्वा होते हैं उसमें 2 फोल्ड्स ऑफ स्किन होता है। जो एक्सटर्नल फोल्ड होता है आपका, आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहां से लेकर के ये पूरा जो थिक स्ट्रक्चर है, तो ये जो एक्सटर्नल आपका जो फोल्ड ऑफ स्किन होता है, इसे हम कहते हैं लेबिया मेजोरा। क्या कहते हैं बच्चों, लेबिया मेजोरा कहते हैं। ठीक है, एंड लेबिया मेजोरा के इनर में आपका जो सेकेंड फोल्ड ऑफ स्किन होता है, ये देख रहे हैं आप, यहां से लेके यहां तक, इसे हम कहते हैं लेबिया माइनोरा। क्या कहते हैं बच्चों, लेबिया माइनोरा, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, निम्फी भी कहते हैं। ठीक है, तो वल्वा में आपका क्या होता है, 2 फोल्ड्स ऑफ स्किन होता है। जो एक्सटर्नल वाला होता है, आउटर साइड वाला, उसे हम क्या कहते हैं, लेबिया मेजोरा। और जो लेबिया मेजोरा के इनर साइड में जो फोल्ड ऑफ स्किन होता है, इनर टू द लेबिया मेजोरा देयर इज अनदर फोल्ड ऑफ स्किन, दैट इज कॉल्ड व्हाट, लेबिया माइनोरा, या फिर उसे निम्फी भी कहते हैं। ठीक है, अगर आप इन स्ट्रक्चर्स को देखें तो ये आपके ना लिप लाइक दिखेंगे। ठीक है, जैसे हमारे होठ होते हैं वैसे आपके दिखेंगे, लिप लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। ठीक है, तो इसी को हम दूसरे नाम से क्या कहते हैं, द आउटर लिप्स, और इसको हम क्या कहते हैं, लेबिया माइनोरा का इनर लिप्स कहते हैं, एंड लेबिया मेजोरा को क्या कहते हैं, हम आउटर लिप्स कहते हैं। ठीक है, और इन दोनों में आपके क्या होते हैं, 2 लिप्स होते हैं। जैसे यहाँ पे आपका अपर एंड लोअर लिप्स होता है, वैसे इसमें आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट एंड राइट लिप्स। एंड लेबिया माइनोरा में भी आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट एंड राइट लिप्स हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखेंगे। अब अगर हम लेबिया मेजोरा की बात करेंगे, ठीक है, तो जो आपका लेबिया मेजोरा होता है बच्चों, ये आपका क्या होता है कि ये आपका बना होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ फैट। ये आपका फैट से बना रहता है, एंड आपका क्या होता है, अनस्ट्रिप्ड। ठीक है, अनस्ट्रिप्ड आपको क्या होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज होते हैं। ठीक है, मस्कुलर टिश्यूज होते हैं अनस्ट्रिप्ड। आपने आपके टिश्यूज के बारे में पढ़ा होगा, मसल्स के बारे में, तो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो स्ट्रिप्ड होते हैं, एक अनस्ट्रिप्ड होते हैं। ये जो लेबिया मेजोरा होता है, ये आपके अनस्ट्रिप्ड मस्कुलर टिश्यूज, चाहे मस्कुलर फाइबर से बना रहता है, एंड प्लस ये हाईली फैटी भी होता है आपका। ठीक है, प्लस इसमें आपके क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स भी होते हैं। ठीक है, इट इज सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स, इसमें आपके ब्लड वेसल्स भी होते हैं, और इसमें आपको क्या होते हैं, नर्व्स भी होते हैं। ठीक है, मोर ओवर इसमें आपके क्या होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं, और आपके जो सिबेसियस ग्लैंड हैं, वो भी आपके होते हैं। ठीक है, तो जो आपका लेबिया मेजोरा होता है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ अनस्ट्रिप्ड मस्कुलर टिश्यूज, फैट प्रोवाइडेड विद द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, एंड आल्सो कंटेन्स द स्वेट एंड सिबेशियस ग्लैंड करता है, एंड एक्सटर्नली आपका जो होता है वो स्किन से कवर होता है। ठीक है, जैसे अगर हम अपने
बॉडी को देखेंगे तो जो मसल्स होते हैं एक्सटर्नली किससे कवर होते हैं, स्किन से कवर होते हैं। वैसे ही आपका जो लेबिया मेजोरा होता है ये भी आपका एक्सटर्नली किससे कवर होता है, स्किन से कवर होता है। और इट इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट, फैट एंड अनस्टिफ्ड मस्कुलर टिश्यू से बना रहता है। एंड इट इज सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स, नर्व से सप्लाइड होता है। एंड इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद द स्वेट एंड सीबेशियस ग्लैंड। ठीक है, इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे जो आपका लेबिया माइनोरा होता है, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यूज। किससे बना रहता है बच्चों, ये बना रहता है आपके इरेक्टाइल टिश्यूज से बना रहता है। इरेक्टाइल टिश्यूज का मतलब क्या होता है, जो आपका लेबिया माइनोरा होता है ये बना रहता है आपके इरेक्टाइल टिश्यूज से, ठीक है, सेक्सुअल इरेक्टाइल टिश्यूज से। अब सेक्सुअल इरेक्टाइल टिश्यूज का मतलब ये होता है कि वैसे टिश्यूज जो आपके क्या होते हैं, व्हेन देयर इज द इंक्रीज इन द ब्लड सप्लाई, ऐसे टिश्यूज में जब ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है तो दे बिकम्स स्टिफन, ठीक है, वो स्टिफन हो जाते हैं, ठीक, हार्ड हो जाते हैं। तो वैसे टिश्यूज को हम क्या कहते हैं, इरेक्टाइल टिश्यूज कहते हैं। तो जो आपका लेबिया माइनोरा होता है इट इज मेड अप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यूज, ठीक है, सेक्सुअल इरेक्टाइल टिश्यू से बना रहता है। ठीक है, अब देखेंगे कि ये जो आपका लेबिया मेजोरा होता है इसके एंटेरियर साइड में, ठीक है, एंटेरियर साइड में देयर इज अ राउंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है, एक राउंडेड एरिया होता है जिसे हम कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। क्या कहते हैं, मॉन्स प्यूबिस, या फिर इसको हम कहते हैं मॉन्स वेनेरिस। क्या कहते हैं, मॉन्स वेनेरिस। ये जो होता है इट इज अ पैड ऑफ फैट, मतलब ये हाईली फैटी होता है एंड हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एंड ये जो आपका मॉन्स प्यूबिस होता है इट इज सिचुएटेड बिलो द एब्डोमेन। ये जो आपका एब्डोमेन होता है इसके जस्ट नीचे होता है एंड इन फ्रंट ऑफ द प्यूबिस सिम्फाइसिस। ठीक है, जो आपका प्यूबिस सिम्फाइसिस होता है उसके जस्ट ऊपर होता है। ठीक है, तो ये प्यूबिस सिम्फाइसिस क्या होता है इसके बारे में जरा सा देख लो। आपने अगर जब स्केलेटल सिस्टम पढ़ा होगा क्लास 11th में तो आपने प्यूबिक बोन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है ना, पेल्विक गिर्डल के बारे में। तो पेल्विक गिर्डल में क्या होता है कि जो आपके अपेयर ऑफ प्यूबिक बोन्स जो होते हैं, ये प्यूबिक बोन और ये प्यूबिक बोन, ये जो प्यूबिक बोन होते हैं वो एक्सटर्नली मीट करते हैं एक ज्वाइंट पर। वो जो ज्वाइंट होता है ये कार्टिलेज से बना रहता है। ठीक है, तो ये जो आपका कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो आपका कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर है जहां पे आपके जो प्यूबिक बोन आकर के मीट करते हैं, इस कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बच्चों, प्यूबिस सिम्फाइसिस। क्या कहते हैं, प्यूबिस सिम्फाइसिस। ठीक है, इसी जस्ट कार्टिलेज के ऊपर में आपका क्या होता है, आपका क्या होता है, मॉन्स प्यूबिस लोकेटेड होता है। ठीक है, तो मान लो ये अगर आपका प्यूबिस सिम्फाइसिस हो गया तो इसके ऊपर में आपका क्या होता है, दैट्स कवर्ड विद द मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, ये जो आपका मॉन्स प्यूबिस होता है व्हेन देयर इज द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन द गर्ल्स, ठीक है, जब लड़कियां जब प्यूबर्टी की एज में पहुंच जाती है तो दिस मॉन्स प्यूबिस इट गेट्स कवर्ड विद द हेयर्स, ये हेयर से कवर हो जाता है। उन हेयर्स को हम क्या कहते हैं, प्यूबिक हेयर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्यूबिक हेयर कहते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या देखेंगे कि जो आपका ये लेबिया माइनोरा होता है इसके इनर में, ठीक है, इसके अंदर में एक आपका डिप्रेशन होता है। ठीक है, गड्ढा होता है, डिप्रेशन होता है जो आपके पिंकिश कलर का होता है। ठीक है, उस डिप्रेशन को हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। क्या कहते हैं बच्चों, वेस्टिब्यूल कहते हैं। ठीक है, और ये जो आपका वेस्टिब्यूल होता है इट इज प्रोवाइडेड विद द 2 ओपनिंग्स, इसमें 2 ओपनिंग्स होती हैं। ठीक है, ये जो ऊपर वाली आप ओपनिंग देख रहे हैं इसे हम कहते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग या फिर यूरेथ्रल ऑरिफिस कहते हैं। ठीक है, एंड जो आपका यूरेथ्रल ओपनिंग के पोस्टेरियर में एक जो दूसरा ओपनिंग सिचुएटेड होता है उस ओपनिंग को हम कहते हैं, ये जो आपका ओपनिंग दिख रहा है इस ओपनिंग को हम कहते हैं वेजाइनल ऑरिफिस या फिर वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, तो वेस्टिब्यूल में 2 ओपनिंग होते हैं। जो वेजाइनल ऑरिफिस के एंटेरियर में जो सिचुएटेड ओपनिंग होता है उसे हम कहते हैं यूरेथ्रल ऑरिफिस या यूरेथ्रल ओपनिंग। एंड यूरेथ्रल ओपनिंग के पोस्टेरियर में जो दूसरा ओपनिंग होता है, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, वेजाइनल ऑरिफिस या फिर वेजाइनल ओपनिंग कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये जो आप ऊपर का देख रहे हैं इसे हम कहेंगे यूरेथ्रल ओपनिंग या यूरेथ्रल ओरिफिस। एंड ये जो आप इसके नीचे जस्ट यूरेथ्रल ओरिफिस के पोस्टीरियर
रीजन में जो एक ओपनिंग होता है उसे हम वेजाइनल ओरिफिस कहते हैं। ठीक है, ये आपके दोनों ओपनिंग कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? वेस्टिब्यूल में लोकेटेड होते हैं। ठीक है, अब ये जो यूरेथ्रल ओरिफिस है ये है क्या? ठीक है, जब आपने बच्चों क्लास 11th में आपने जब पढ़ा होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपने ये देखा होगा कि आपकी जो किडनी होती है, ठीक है, किडनी, तो ईच जो आपकी किडनी होती है वहां से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकलता है। क्या निकलता है? एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकलता है जिसे हम कहते हैं यूरेटर। क्या कहते हैं? यूरेटर कहते हैं। ठीक है, और ये जो यूरेटर होता है ये ज्वाइन करता है एक आपका पाउच रहता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्या कहते हैं? यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। इस यूरिनरी ब्लैडर से आपका क्या होता है? अ पेयर ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकलता है। ठीक है, पेयर ऑफ आपका क्या होता है? ट्यूबुलर, दो ट्यूब निकलते हैं। इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। ठीक है, तो किडनी में जब आपका ब्लड फिल्टर होता है, उस फिल्टर की वजह से जो आपका यूरिन का फॉर्मेशन होता है, तो वो यूरिन जो होता है किडनी से यूरेटर क्या करता है? यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाता है। यूरिन जो होता है वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। फिर यहाँ से क्या होता है कि जो यूरेथ्रा के थ्रू, ठीक है, इस ट्यूब के थ्रू क्या होता है, जो यूरिन है ये क्या होता है? इट इज एक्सक्रेटेड आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो इस यूरेथ्रा के जो लास्ट में आपके एंडिंग में जो ओपनिंग होती है, इसी ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? यूरेथ्रल ओपनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेथ्रल ओपनिंग, या फिर क्या कहते हैं? यूरेथ्रल ऑरिफिस कहते हैं। ठीक है, तो यही जो आपका यूरेथ्रल ऑरिफिस है ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है? आपके वेस्टिब्यूल में सिचुएटेड होता है। ठीक है, और इसका काम क्या क्या होता है? यूरिन का सिक्रेशन करना। ठीक है, मतलब इसके थ्रू क्या होता है? यूरिन इज एक्सक्रेटेड आउट ऑफ द बॉडी। ठीक, नेक्स्ट आपका ये जो वेजाइनल ऑरिफिस होता है इसका फंक्शन क्या होता है? तो ठीक है, तो इस वेजाइनल ऑरिफिस के दो फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन क्या होता है आपका कि व्हेन देयर इज द टाइम ऑफ क्वाइटस, क्वाइटस का मतलब क्या होता है कि व्हेन देयर इज द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स का जब टाइम होता है, ठीक है, तो जो आपका पीनस होता है दैट इज रिसीव्ड बाय द वेजिना थ्रू दिस ओपनिंग। ठीक है, तो जो मेल ऑर्गन आपका होता है पीनस, ठीक है ना, दैट इज रिसीव्ड बाय द वेजिना थ्रू दिस ओपनिंग। अब ये वेजिना क्या होता है कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि इंटरनल जेनिटलिया में पढ़ेंगे कि अंदर में एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो यूटेरस से आपके कनेक्टेड रहता है, गर्भाशय से कनेक्टेड होता है, उस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? वेजाइना कहते हैं। क्या कहते हैं? वेजाइना कहते हैं। इसी वेजाइना का जो आपका ओपनिंग होता है इन द आउटर इन्वायरमेंट, है ना, शरीर के बाहर, उसे हम क्या कहते हैं? वेजाइनल ऑरिफिस चाहे वेजाइनल ओपनिंग कहते हैं। तो इसका एक काम होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में क्या होता है, जो आपका मेल ऑर्गन है दैट इज पीनस, तो वेजाइना पीनस को रिसीव करता है थ्रू दिस ओपनिंग। ठीक है, एंड दूसरा क्या होता है कि व्हेन देयर इज अ टाइम ऑफ पार्चुरेशन, पार्चुरेशन का जब टाइम होता है आपका, ठीक है, पार्चुरेशन का क्या मतलब होता है कि व्हेन देयर इज द बर्थ ऑफ बेबी, या फिर जब डिलीवरी का टाइम होता है, तो उस टाइम में जो बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो इसी आपका क्या होता है, इसी वेजाइना होते हुए इसी ओपनिंग के थ्रू क्या होता है, वो शरीर से बाहर आता है। ठीक है, तो इसका दो काम होता है। ठीक, ये समझ गए होंगे आप। दूसरा क्या देखेंगे कि ये जो आपका लेबियम माइनोरा होता है, इसका जो आपका लोअर मार्जिन होता है, ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड, ये जो आपका लेबियम माइनोरा है, ठीक है, इसका आपका जो लोअर मार्जिन होता है ये पोस्टेरियरली मीट करता है। ठीक है, और इस जंक्शन को हम क्या कहते हैं? फोर्सेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फोर्सेट कहते हैं। ठीक है, तो फोर्सेट किससे बनता है? आपका जो आपका लेबियम माइनोरा के दो लिप्स होते हैं, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट लिप्स, ये आपके पोस्टेरियरली मीट करते हैं। ठीक है, जहां पे मीट करते हैं उसी जगह को, उस एरिया को हम क्या कहते हैं? फोर्सेट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि ये जो आपका यूरेथ्रल ऑरिफिस होता है इसके पोस्टेरियर साइड में, ठीक है, विद इन द वेस्टिब्यूल, यूरेथ्रल के एंटेरियर पोर्शन में, यूरेथ्रल ओपनिंग के एंटेरियर पोर्शन में आपका एक स्मॉल, ठीक है, छोटा सा स्मॉल ट्रायंगुलर इन शेप इरेक्टाइल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्मॉल होता है आपका, ट्रायंगुलर शेप का होता है, रफली ट्रायंगुलर इन शेप का होता है, एंड इरेक्टाइल आपका स्ट्रक्चर होता है। इसको हम कहते हैं क्लिटोरिस। क्या कहते हैं बच्चों?
क्लिटोरिस कहते हैं। ठीक है, ये क्लिटोरिस जो होता है आपका, ये जो आपका क्लिटोरिस होता है, इट इज हाईली सेंसिटिव। ठीक है ना, ये हाईली सेंसिटिव होता है। ये हाईली सेंसिटिव क्यों होता है? बिकॉज इट इज हाईली सप्लाइड विद द नर्व एंडिंग्स। इसमें नर्व एंडिंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए जो क्लिटोरिस होता है ये आपका क्या होता है, हाईली सेंसिटिव इन नेचर होता है। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या होता है, ये जो आपका क्लिटोरिस है, ठीक है, इट गेट्स कवर्ड बाय अ हुड। एक हुड होता है। ठीक है, और ये हुड कौन बनाता है आपका? तो जो आपका ये लेबियम माइनोरा होता है, इसका जो अपर मार्जिन होता है, ठीक, दिस अपर मार्जिन फॉर्म्स अ हुड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक कवरिंग फॉर्म करता है किसका? क्लिटोरिस का। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? हुड ऑफ क्लिटोरिस। क्या कहते हैं बच्चों? हुड ऑफ, या फिर क्लिटोरिस का हुड कहते हैं। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं? प्रीपस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीपस भी कहते हैं, या फिर इसको क्या कहते हैं? हुड ऑफ क्लिटोरिस भी कहा जाता है। ठीक है, और ये हुड ऑफ क्लिटोरिस किससे बनता है आपका? लेबियम माइनोरा के जो अपर मार्जिन हैं, ठीक है, ये एंटेरियरली आपके क्या बनाते हैं? एक हुड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसे हम कहते हैं प्रीपस या फिर हुड ऑफ क्लिटोरिस। ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि ये जो आपका लेबियम मेजोरा है और ये जो आपका लेबियम माइनोरा है, इसका फंक्शन क्या होता है? ठीक है, तो इन दोनों का फंक्शन ये होता है कि ये क्या करते हैं कि जो आपका यूरेथ्रल ओपनिंग है एंड जो वेजाइनल ओपनिंग है, इसको ये प्रोटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, और इस हुड का क्या काम होता है कि ये आपके क्लिटोरिस को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। अब देखेंगे, अब बच्चा आपका ये जो वल्वा हो गया, तो वल्वा और ये जो आपका एनल ओपनिंग होता है, इस वल्वा और एनल ओपनिंग के ये जो बीच का जो एरिया होता है, ये जो बीच का स्पेस होता है, इसे हम कहते हैं पेरिनियम। क्या कहते हैं बच्चों? पेरिनियम कहते हैं। तो याद रखेंगे, पेरिनियम क्या होता है? द स्पेस बिटवीन द वल्वा एंड द एनल ओपनिंग, दैट इज कॉल्ड व्हाट? पेरिनियम कहते हैं। ठीक है, अब क्या देखेंगे कि ये जो आपका लेबियम मेजोरा होता है, इस लेबियम मेजोरा के ईच लिप्स पर, है ना, लेफ्ट वाले लिप पर भी और राइट वाले लिप पर भी, बिहाइंड द लेबियम मेजोरा आपका एक ग्लैंड होता है। क्या होता है बच्चों? आपका एक ग्लैंड होता है। ठीक है, इस ग्लैंड को हम कहते हैं बार्थोली ग्लैंड। क्या कहते हैं बच्चों? बार्थोली ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, ये बार्थोली ग्लैंड कहाँ पे सिचुएटेड होता है? बिहाइंड द ईच लिप ऑफ लेबियम मेजोरा। लेबियम मेजोरा के ईच लिप पर आपका क्या होता है कि ईच लिप पर आपके क्या होता है? ग्लैंड होते हैं। ठीक है, उस ग्लैंड को कहते हैं बार्थोली ग्लैंड। ये जो बार्थोली ग्लैंड होता है, ये आपका पेयर्ड होता है, मतलब दो होते हैं, और आपका स्मॉल होता है, पी लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मटर के दाने की तरह होता है। ये जो बार्थोली ग्लैंड है, ठीक है ना, ये आपका म्यूकस सिक्रेट करता है। क्या करता है? म्यूकस सिक्रेट करता है। और ये म्यूकस क्या करता है? आपके वल्वा को लुब्रिकेट कर देता है, जो आपको फैसिलिटेट करता है ड्यूरिंग द क्वाइटस, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में क्या करता है? आपको फैसिलिटेट करता है। ठीक है, ये जो म्यूकस होता है, तो जो म्यूकस होता है ये कहाँ से रिलीज होता है? तो बार्थोली ग्लैंड का आपका डक्ट होता है। ईच बार्थोली ग्लैंड का आपका क्या होता है? डक्ट होता है, जो कहाँ पे आपका ओपन करता है? ऑन ईच साइड ऑफ द वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग के ईच साइड में आपका क्या होता है? ईच बार्थोली ग्लैंड के आपके डक्ट होते हैं। उस डक्ट से क्या होता है आपका कि बार्थोली ग्लैंड का जो म्यूकस हो, यहीं से आपका क्या होता है? सिक्रेट होता है, जो आपके वल्वा को क्या कर देता है? ल्यूब्रिकेट कर देता है, जो किसमें हेल्प करता है? विच हेल्प्स इन फैसिलिटेटिंग ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में। ठीक है, इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट आप क्या बात याद रखेंगे बच्चों कि ये जो आपका वेजाइनल ओरिफिस है, दैट इज गार्डेड बाय अ थिन मेम्ब्रेनस कवरिंग। ये जो आपका वेजाइनल ओपनिंग होता है, इट इज कवर्ड विथ, ठीक है, अ थिन, पार्शियली या फिर कंप्लीटली आपका, नॉट कंप्लीटली, पार्शियली आपका क्या होता है? थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है। इसे हम क्या कहते हैं? हाइमेन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हाइमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइमेन कहते हैं। ये क्या करते हैं आपका? ये जो वेजाइनल ओपनिंग है, इसको आपका गार्ड करता है। ठीक है, एंड स्मॉल ओपनिंग इज लेफ्ट, क्योंकि इससे क्या होता है कि ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो है, ये आपका बाहर निकलता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जो हाइमेन होता है
व्हेन देयर इज द फर्स्ट क्वाइटस, मतलब पहला जब इंटरकोर्स होता है, ये जो हाइमेन होता है ये आपका रप्चर कर जाता है और इट गेट्स टर्न ऑफ, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये आपके इंटरकोर्स के टाइम में ही रप्चर कर जाए, सिंस इट इज हाईली डेलिकेट स्ट्रक्चर, ये हाईली आपका डेलिकेट होता है, तो इट कैन ऑल्सो गेट रप्चर्ड ड्यू टू एक्सरसाइज की वजह से, साइकिलिंग की वजह से, या फिर आपका सडन शॉक लगे उसके वजह से, या फिर आपका डीप वेजाइनल वॉशिंग करेंगे उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ये जो का रप्चर हो सकता है, ठीक है। तो ये जो ये आपका हाइमेन है, इट इज नॉट द साइन ऑफ फीमेल वर्जिनिटी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अगर ये हाइमेन आपका रप्चर हो गया इसका मतलब ये है कि उस फीमेल का आपका वो सी हैज अंडरगॉन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाइमेन आपका दूसरे कारण से भी क्या होता है, रप्चर होता है, लाइक साइकिलिंग की वजह से, एक्सरसाइज की वजह से, ठीक है। तो इट इज नॉट अ साइन ऑफ फीमेल वर्जिनिटी, ठीक। तो ये आपका आज का पूरा क्लास था अबाउट द वल्वा एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। होप इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, आपके इंटरनल जेनाइटिलिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।